सोचिए, 16वीं सदी का हिंदुस्तान, एक ऐसा वक्त जब उत्तरी भारत का मुस्तकबिल सिर्फ एक जंग के नतीजे पर टिका हुआ था। जी हां, वो थी खानवा की लड़ाई। आज हम इसी लड़ाई की कहानी में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे इस एक टकराव ने हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। देखिए, इस महासंग्राम के मैदान में आमने सामने थीं दो जबरदस्त शख्सियतें। एक तरफ था मुगल सल्तनत का संस्थापक बाबर, जिसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसी दुनिया जीतने वालों का खून दौड़ रहा था। तो दूसरी तरफ थे मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा, 100 से भी ज्यादा लड़ाइयों के विजेता और राजपूतों की आन बान और शान। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये तो दो अलग अलग साम्राज्यों के सपनों का टकराव था। उस दौर में राणा सांगा की ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। उन्होंने वो कर दिखाया था जो लगभग नामुमकिन था। पूरे राजपूताना तो एक झंडे के नीचे ले आए थे। उनकी फौज में 1 लाख से भी ज्यादा जांबाज योद्धा थे और उनके शरीर पर लगे 80 से ज्यादा घाव, वो तो उनकी बहादुरी की जीती जागती मिसाल थे। उनका एक ही सपना था, दिल्ली सल्तनत की राख पर एक विशाल हिंदू साम्राज्य की बुनियाद रखना। वहीं दूसरी तरफ था बाबर, एक ऐसा शासक जो बाहर से तो आया था, लेकिन जिसकी नजरें हिंदुस्तान पर हमेशा के लिए जम चुकी थीं। पानीपत में उसने लोधी को हराकर दिल्ली और आगरा तो जीत लिया था, पर उसकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। उसकी सेना राणा सांगा के मुकाबले छोटी जरूर थी, पर हर सिपाही लोहे की तरह अनुशासित था। और सबसे बड़ी बात, वो अपने परदादा तैमूर की तरह यहां सिर्फ लूटपाट करने नहीं, बल्कि यहीं बसने और एक मजबूत साम्राज्य बनाने आया था। पानीपत की जीत तो समझिए बस ट्रेलर था। असली चुनौती तो अब बाबर के सामने खड़ी थी, और उस चुनौती का नाम था राणा सांगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये दो महाशक्तियां खानवा के मैदान तक पहुंची। पानीपत की जीत के बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदला। कुछ ही महीनों में राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ एक जबरदस्त गठबंधन तैयार कर लिया। लेकिन बड़ी लड़ाई से ठीक पहले फरवरी 1527 में बयाना में एक छोटी झड़प हुई, और इस झड़प में राजपूतों ने मुगलों को बुरी तरह हराया। इस एक जीत ने राजपूतों के हौसले आसमान पर पहुंचा दिए और मुगल खेमे में सच पूछिए तो खौफ का माहौल बना दिया। और खौफ की वजह भी थी। तादाद के मामले में राणा सांगा की सेना बहुत बहुत बड़ी थी। एक तरफ करीब 1 लाख सैनिक और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर फौज। इस विशाल फौज और बयाना की ताजा हार ने बाबर के सिपाहियों का मनोबल पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। और बस यहीं पर बाबर ने साबित किया कि वो सिर्फ एक सेनापति नहीं, बल्कि एक जबरदस्त लीडर था। अपनी सेना का हौसला टूटता देख उसने एक करिश्माई भाषण दिया। उसने इस जंग को मजहब से जोड़ा, इसे जिहाद यानी एक पवित्र युद्ध का नाम दिया, और तो और सबके सामने शराब के प्याले तोड़कर हमेशा के लिए शराब न पीने की कसम खा ली। जैसा उसने खुद अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है, उसके इस एक कदम ने उसकी हारी हुई सेना में एक नई जान फूंक दी। खानवा का युद्ध सिर्फ तलवारों और भालों का नहीं, बल्कि दो अलग अलग युद्ध नीतियों का भी टकराव था। एक तरफ थी सदियों पुरानी परंपरा और दूसरी तरफ थी बिल्कुल नई तकनीक। दोनों सेनाओं के लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग था। राजपूत सेना अपनी भारी तादाद, आमने सामने की सीधी और जोरदार टक्कर और अपने योद्धाओं की बेमिसाल बहादुरी पर भरोसा करती थी। वहीं मुगल सेना की असली ताकत थी उनका अनुशासन, तोप और बंदूकें यानी बारूद की तकनीक, और एक ऐसी सैन्य रणनीति जो पहले कभी यहां देखी नहीं गई थी। बाबर अपने साथ एक नई चाल लेकर आया था, जिसे कहते थे तुलुगमा। ये रणनीति उसने उज़्बेकों से सीखी थी। इसमें होता यह था कि सेना के बीच के हिस्से को तोपखाने से सुरक्षित किया जाता, और फिर घुड़सवारों की टुकड़ियां किनारों से घूमकर एक पिंसर की तरह दुश्मन को पीछे से घेर लेती थीं। तो बाबर का प्लान बिल्कुल साफ था। पहला कदम, बीच के मोर्चे को मजबूत करो। इसके लिए बैलगाड़ियों को जंजीरों से बांधकर एक दीवार सी बना दी गई, जिसके पीछे तोपे और बंदूकची तैनात थे। दूसरा कदम, दुश्मन के पहले हमले को झेलो। जैसे ही राजपूत सेना पूरी ताकत से हमला करे, तोपों और बंदूकों से ऐसी गोलाबारी करो कि उनके हमले की धार ही कुंद पड़ जाए। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, किनारों से घेरो। जैसे ही दुश्मन का ध्यान बटे, किनारों पर छिपी घुड़सवार टुकड़ियां यानी तुलुगमा पीछे से हमला करके उन्हें पूरी तरह घेर लें। और फिर वो दिन आ ही गया, 17 मार्च 1527। खानवा का मैदान तैयार था, जहां हिंदुस्तान का भविष्य लिखा जाना था। लड़ाई की शुरुआत राजपूतों के जबरदस्त और पारंपरिक हमले से हुई,
लेकिन वो बाबर की गाड़ियों से बनी उस रक्षा पंक्ति को तोड़ ही नहीं पाए। और तभी मुगल तोपों ने अपना कहर बरपाना शुरू किया। तोपों के कान फाड़ देने वाले धमाकों और चारों तरफ फैले धुएं ने राजपूत सेना के हाथियों को बुरी तरह बितका दिया। वो घबराकर पलट गए और अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। इससे भयानक अफरा-तफरी मच गई। लड़ाई अपने चरम पर थी। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक गोली या शायद तीर सीधा राणा सांगा को जा लगा और वो बेहोश होकर अपने हाथी से नीचे गिर पड़े। अपने राजा को इस तरह गिरते देख राजपूत सेना का दिल ही बैठ गया। और मानो राजपूतों की किस्मत पर यह एक ही चोट काफी नहीं थी। तभी उन्हें एक और गहरा जख्म मिला। रायसेन के सेनापति सिलहदी ने ठीक उसी नाजुक मौके पर पाला बदल लिया और अपनी पूरी टुकड़ी के साथ बाबर से जा मिला। ये एक ऐसा धोखा था जिसने राजपूतों की कमर ही तोड़ दी। अपने राजा के घायल होने और सिल्हाड़ी के धोखे से राजपूत सेना में पूरी तरह भगदड़ मच गई। झाला अज्जा ने राणा सांगा का मुकुट पहनकर सेना को संभालने की आखिरी कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबर ने इस मौके को बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दिया और अपनी पूरी ताकत से आखिरी हमला बोल दिया। बिना किसी लीडर के राजपूत सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। खानवा की लड़ाई तो कुछ घंटों में खत्म हो गई, लेकिन इसका असर आने वाली सदियों तक महसूस किया जाना था। इस एक दिन ने हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य की नींव रखती थी। इस एक हार का सबसे गहरा और इमीडिएट असर पड़ा राजपूत एकता पर। राणा सांगा ने जिस महान राजपूत संघ को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वो खानवा के मैदान में एक ही दिन में चकनाचूर हो गया। इस हार के बाद राजपूत फिर कभी वैसी ताकत बनकर नहीं उभर पाए। इस हार का असर इतना गहरा था कि कुछ इतिहासकार तो इसे एक युग का अंत ही मान लेते हैं। उनके शब्दों में, खानवा में हिंदुओं ने हिंदुस्तान खो दिया। ये एक लाइन ही बताती है कि इस हार को कितनी बड़ी राष्ट्रीय क्षति के तौर पर देखा गया। तो क्या ये सच में एक युगांतकारी हार थी? बिल्कुल। कई इतिहासकारों के लिए खानवा का महत्व तराइन या पानीपत की लड़ाइयों से जरा भी कम नहीं था। इसने भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी थी। तो देखिए, इस एक लड़ाई ने उत्तरी भारत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल ली। बाबर अब हिंदुस्तान का निर्विवाद शासक था। एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बनाने का सपना हमेशा के लिए टूट चुका था। राणा सांगा इस हार के सदमे से कभी उबर नहीं पाए और 1 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। और सबसे अहम बात, भारत में सदियों तक राज करने वाले मुगल साम्राज्य की नींव और पत्थर की तरह पक्की हो चुकी थी। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर कैसे सिर्फ एक दिन की लड़ाई ने आने वाली कई सदियों के लिए एक पूरे साम्राज्य का भविष्य तय कर दिया? खानवा सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये वाकई में एक नए युग का ऐलान था।